नमस्कार, मेरा नाम है रितेश। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य भारत न्यूज़। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत ने चीन के 59 ऐप्स को बैन किया है। करीब 1500 साल पहले चीन में एक दार्शनिक हुए थे, नाम था लाओ त्से। वे कहते थे, हजारों मील का सफ़र एक छोटे कदम से शुरू होता है। भारत ने भी सोमवार रात 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाकर शायद चीन के बायकॉट के लंबे सफ़र की शुरुआत कर दी है। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प के 14 दिन बाद भारत ने यह कदम उठाया है, जबकि सरकार 3 साल से जानती थी कि इन ऐप्स से खतरा है। एक्सपर्ट की नज़रों में यह फैसला चीन को मैसेज देने के लिए लिया गया। इसके साथ ही यह बहस शुरू हो गई है कि इन ऐप्स को बैन करना कितना ज़रूरी था। आखिर इसके क्या मायने हैं, जानते हैं केंद्र सरकार ने किस नियम के तहत चीन के इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया है। 2000 में बने आईटी कानून में एक धारा है 69A। यह धारा कहती है कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा और एकता के हित में अगर सरकार को लगता है तो वह किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर देने का ऑर्डर दे सकती है। यह धारा कहती है कि अगर सरकार का ऑर्डर नहीं माना गया तो 7 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 59 ऐप्स पर इसी धारा के तहत बैन लगाया गया है। सरकार ने इन ऐपों को बंद करने की वजह क्या बताई है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में 7 बार संप्रभुता और एकता का जिक्र बैन लगाने के पीछे 7 वजह भी बताई है। ये वजह निम्नलिखित है। इन ऐप्स से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा है। 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डेटा को खतरा है, इसकी शिकायतें मिल रही थी। इन ऐप्स से यूजर का डेटा चोरी कर भारत से बाहर मौजूदा सर्वर पर भेजा जा रहा है। यह डेटा दुश्मनों के पास पहुंच सकता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इन्हें बैन करने की सिफारिश भी की है। संसद के अंदर और बाहर भी इन ऐप्स को लेकर चिंताएं हैं। जनता भी एक्शन की मांग कर रही थी। इंडियन साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया गया है। यह ऐप्स कौन कौन से हैं जिन पर बैन लगाया गया है? इनमें टिकटॉक और लाइकी जैसे इंटरटेनमेंट ऐप्स हैं। हेलो और शेयर ऐप इट जैसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं। वीचैट और वीमेट जैसे चैट या डेटिंग ऐप्स हैं। यूजी ब्राउज़र जैसे ब्रेव ब्राउज़र ऐप्स हैं। जेंडर कैम्प स्कैनर, वायरस क्लीनर जैसे यूटिलिटी ऐप्स हैं। प्लेस ऑफ किंग्स जैसे गेमिंग ऐप्स, क्लब फैक्ट्री जैसे कॉमर्स ऐप्स भी बैन किए गए हैं। यूटिलिटी कैटेगरी के 22 ऐप्स भी बैन हुए हैं। क्या बैन लगाने से ऐप बैन हो जाएंगे? दरअसल सरकार के आदेश के बाद गूगल अपने प्ले स्टोर और एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से 59 चाइनीज ऐप्सों को हटा दिया है, यानी अब यहां से इन्हें डाउनलोड करने से रहे। इस बार यह बैन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पर भी लगाया गया है, यानी अगर ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी इन ऐप्स का इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं है। अगर आप नया फ़ोन खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि इनमें से कुछ फ्री ऐप इंस्टॉल आए, लेकिन वो भी काम नहीं करेंगे। बैन हुए किसी भी ऐप पर स्टोर आपका पर्सनल डेटा जैसे टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो भी आप नहीं देख पाएंगे। तो फिर क्या सरकार को अचानक पता चला कि यह ऐप्स ठीक नहीं है? इसके लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा। इस बार तो चीन के साथ गलवान में हमारी झड़प हुई है, लेकिन 2017 में डोकलाम में हुआ भारत चीन की सेनाएं 74 दिन तक आमने सामने थी। उस वक्त रक्षा मंत्रालय ने सरहद पर तैनात जवानों और अफसरों से 42 चाइनीज ऐप्स डिलीट करने को कहा था। दिलचस्प बात यह है कि सोमवार रात सरकार ने जिन 59 ऐप्स को बैन किया है उनमें से 38 ऐप्स वही हैं जो 2017 में रक्षा मंत्रालय के रडार पर आ चुके थे। 2017 से भी पहले दिसंबर 2015 में रक्षा मंत्रालय ने चीन के हैकर्स से खतरा बताते हुए दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक हेडक्वार्टर से वाईफाई ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी थी।
टिकटॉक को पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर बैन किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक ने कहा था कि बैन से उसे रोजाना 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि साल भर में 1200 करोड़ रुपए का। भारत में अब यह फैसला क्यों लिया है? चीन के साथ कूटनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? भारत का यह फैसला चीन के साथ कूटनीतिक रिश्तों पर और तल्खी ला सकता है। चाइनीज ऐप्स पर बैन के एक दिन बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा कि यह चिंता की बात है और हम इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। क्या भारत की उन कंपनियों पर इसका कोई असर पड़ेगा जिनमें चीन से निवेश आया है? चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की माने तो आगे ऐसा ही होने जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक भारत के इस कदम का असर भारत की उन टेक्नोलॉजी कंपनियों और इंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स पर पड़ेगा जिनमें चीन से इन्वेस्टमेंट आया है। और आखिर में क्या अच्छी खबर हो सकती है? चाइनीज ऐप्स बैन हुए हैं, उनके ऑप्शन के तौर पर भारत में विकसित ऐप्स पर यूजर शिफ्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सोमवार रात से अब तक टिकटॉक जैसे भारत के ऐप चिंगारी के 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इस पर अब हर घंटे 20 लाख से ज़्यादा यूजर आ रहे हैं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सरकार के फैसले से 2 दिन पहले ही ट्वीट किया था, मैंने कभी भी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अभी चिंगारी ऐप को डाउनलोड किया है। अब देखना है भारत सरकार द्वारा चाइनीज ऐप्सों पर लगाई गई रोक कितनी सार्थक सिद्ध होती है। क्या वाकई में इससे भारत में मौजूदा ऐप्सों को फायदा मिलेगा? क्या भारत का जो टैलेंट है वो बाहर निकल कर आएगा? अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।